अभी हमारे साथ जन सुराज के कदावर नेता अब वर्तमान में जन प्रतिनिधि भी हैं। बाकी किस पद पे हैं इन्हीं से हम जानने के प्रयास करेंगे। अब बिहार में चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है। देखा जाए तो बिहार विधानसभा का भी तत्काल में सत्र चल रहा था, जिसमें तमाम सारी पार्टियां अपने अपने पक्ष रख रहा था। बहुत सारे लोग इस पे कटाक्ष भी कर रहे थे, कोई नीतीश पे कटाक्ष कर रहे थे तो कोई तेजस्वी पे कटाक्ष कर रहे थे। चलिए, जन सुराज का वहाँ प्रतिनिधि तो पहुंचा नहीं है कोई, क्योंकि अभी पहली बार ही चुनाव लड़ेंगे 2025 का विधानसभा का। जन सुराज के हमारे साथ कदावर नेता हैं, तो इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों जन सुराज में जुटे हैं। क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो नीतीश कुमार का सरकार चल रहा है और विपक्ष में आरजेडी है, तो ये जन सुराज क्यों ज्वाइन कर गए? क्योंकि हर कोई सत्ता में आना चाहता है और सत्ता का पसंद ज्यादा लोग करता है। ये बताइए, जन सुराज क्यों ज्वाइन किए? सबसे पहले आपका सबसे पहले आपको धन्यवाद जी। हमारी तरफ से। और जब करीब करीब 2 साल 2.5 साल से पहले से मैं सुन रहा था कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिक सलाहकार हैं, तो हमने सोचा कि कम से कम एक हमारे बिहार के एक नेता रणनीतिकार, तो इस पर हम बहुत खुश थे। उस समय हम बाहर में थे। अच्छा। तो बाद में बिहार में आए और 2015 में नीतीश जी की जब वो काम करने लगे, तो उस समय भी हम लोग बिहार से अवगत हुए कि नहीं भाई, प्रशांत किशोर जी, लालू जी और नीतीश जी को यहाँ पर कंधा लगाने आए हैं। यानी गठबंधन करवा दिए थे। अच्छा, चलिए, तो गठबंधन लालू जी और नीतीश जी को प्रशांत जी करवाए। अब प्रशांत जी अलगे चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत जी को ऐसा क्या नीतीश कुमार और लालू यादव कर दिए जो प्रशांत जी को दिल अब नीतीश कुमार और लालू यादव से नहीं मिल रहा है? प्रशांत जी पहले बड़े बड़े नेताओं को सलाह देते थे और सलाह दे करके उनको कंधा लगाते थे और सरकार बनाने में मदद करते थे। अब उन्होंने सोचा कि नहीं, सभी सरकार को बना करके हम लोग देख लिया, इसलिए अब हम जनता के बीच जाते हैं और जनता को सलाह देते हैं। जनता के द्वारा जो राज स्थापित होगा, जिसका नाम जन सुराज है, और वो गांव गांव, गली गली, प्रखंड प्रखंड, जिला जिला 2.5 साल से घूम रहे हैं, लोगों को बताते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं कि इस बिहार में ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है, बदहाली है। सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट है। अच्छा, एक चीज आप समझाने के प्रयास करेंगे। और अभी वर्तमान में आप जीते हुए प्रतिनिधि हैं, किस पद पे जीते हुए हैं? करपी भागवन से, मैं अरवल जिला से करपी भागवन से जिला परिषद सदस्य वर्तमान में हूँ। मेरा नाम नरेश शर्मा हुआ। अच्छा, शर्मा जी हैं जी। जिला परिषद भी हैं जी। विधायक का चुनाव लड़ना कहाँ चाह रहे हैं जन सुराज से जी? ऐसे में भरा हूँ, अगर पार्टी का सही, अगर पार्टी में हम अच्छा से अगर काम करेंगे और लगन से दिखाई देगा पारदर्शी, अगर हम अपने नेता के आगे बनेंगे तो हो सकता है कि मिल सकता है, और नहीं काम करेंगे तो नहीं मिल सकता। अगर टिकट ना मिले जन सुराज से तो क्या इधर उधर पल्ला मारिए, बदलिए? नहीं 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 भैया, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो टिकट के लिए जा रहे हैं। हम दृढ़ संकल्प लेकर के आए हैं कि हम प्रशांत जी के साथ ही रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कैसा रहेगा परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहेगा सर, और यहाँ से दोनों सीट जीत रहा है, अरवल और जो कुर्था है, ये दोनों जो सीट है हर समय गिरवी रखा हुआ रहता है, इजारा पटा हुआ रखा हुआ रहता है। और प्रशांत जी कह रहे हैं कि जो भी होगा इसी क्षेत्र का बेटा होगा, जो अच्छा होगा, काबिल होगा, उसी को विधानसभा हम लड़ाएंगे। अब बात कर रहे हैं इजारा, और तो इजारा का मतलब क्या होता है, लोगों को समझाइए थोड़ी। इजारा पट्टा है कि कोई आ रहे हैं औरंगाबाद से, कोई आ रहे हैं पटना से, कोई आ रहे हैं गया से, और यहाँ से जीत करके चले जाते हैं। यहाँ की समस्या के बारे में समझते नहीं हैं। कोई भी समस्या हो जनता का, उसके बारे में सोचते हैं। बड़े बड़े लोगों के पास में निमंत्रण जाता है तो आते हैं, और बाकी तो किसी के प्रति आते नहीं है भैया। ठीक है, जन सुराज भी आप पे विश्वास जता देता है, आपको टिकट मिल जाता है, चुनाव भी आप जीत जाते हैं, क्या कौन ऐसा काम रहेगा जो अभी तक नहीं हुआ है कुर्था विधानसभा में, वो आप कीजिएगा? सबसे पहले तो शिक्षा की बात चल रही है और पलायन की बात चल रही है। हमारा मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है, फर्स्ट है। जब हम लोग जब भी जीत करके अगर हमारी जन स्वराज पार्टी आती है तो सबसे पहले तो शिक्षा पर काम करेगी।
शिक्षा के महत्वपूर्ण। हाँ महत्वपूर्ण। मगर शिक्षा के बात तो नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हमारे सरकार तो शिक्षा का बहुत बात कहे, वो स्कूल भी बनाए, सर्व शिक्षा अभियान से बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग भी बना दिए। चार पाँच टीचर भी उनके किसी भी प्राइमरी स्कूल में हैं। 40,000 45,000 पेमेंट भी ले रहे हैं। करीब करीब 2 लाख रुपया 5 टीचर मिल करके ले रहे हैं। खिचड़ी और पोशाक और साइकिल और छात्रवृत्ति में करीब करीब औसतन मिला करके 3-4 लाख रुपया हर प्राइमरी स्कूल से, हर गांव से जा रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ के लड़के को इंग्लिश हिंदी बढ़िया से बोलने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है। इसके लिए हमारे प्रशांत जी कह रहे हैं कि जो भी हमारी व्यवस्था जब आएगी, सरकार आएगी, तो सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में सोचेंगे। और जब तक शिक्षा सरकारी स्कूल को नहीं चेंज हो जाएगी, तब तक हम प्राइवेट स्कूल में सरकार की तरफ से पैसा दे करके लोगों को पढ़वाएंगे। चलिए, बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं नरेश शर्मा के बारे में? नरेश शर्मा नाम होना साहब। जी जी। नरेश शर्मा के बारे में, क्योंकि जनसुराज में एक विधायक के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जिसमें तमाम लोग फॉर्म भर भी रहे हैं, इसमें ये भी अप्लाई किए हैं। बाकी अब पार्टी का विश्वास इन पे जगता है कि नहीं जगता है, तो आने वाला भविष्य तय करेगा। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और आने वाले चुनाव के बारे में, और प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बारे में कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।